वेलकम टू ज्ञान सिंधु क्लासेस। बहुत सारे बच्चों का ये डाउट है कि सर सामान्य हिंदी हमें पढ़ना है कि साहित्यिक हिंदी पढ़ना है, सामान्य पढ़ना है कि साहित्यिक पढ़ना है। देखो, आपके जो कोर्स में है इंटर में, यानी कि ट्वेल्थ की बात हम कर रहे हैं, ट्वेल्थ और इलेवेंथ की बात कर रहे हैं। तो जो बच्चा ट्वेल्थ में है या इलेवेंथ में है, इलेवेंथ और ट्वेल्थ दोनों की बात हम कर रहे हैं, ठीक है। अब इलेवेंथ एंड ट्वेल्थ सामान्य हिंदी की बात हो जाती है और साहित्यिक हिंदी की बात हो जाती है। साहित्यिक हिंदी की किताब में, वैसे साहित्यिक हिंदी की जो किताब है उसमें क्या लिखा होता है? हिंदी, ठीक है, केवल हिंदी लिखा होता है। और सामान्य हिंदी में भी हिंदी ही लिखा होता है, यानी किताब केवल एक ही आती है यूपी बोर्ड से। किताब केवल यूपी बोर्ड में एक ही आती है, जो सरकारी किताब है वो एक ही आती है। सामान्य और साहित्यिक हिंदी में फर्क क्या है? किसे सामान्य पढ़ना है, किसे साहित्यिक पढ़ना है, उसमें फर्क क्या है? अब आप समझिए, सामान्य हिंदी जिनको पढ़नी है वह बच्चे जो होते हैं सामान्य हिंदी पढ़ते हैं, जो क्या लिए हैं? पीसीएम सब्जेक्ट हैं, माने जो विज्ञान वर्ग के हैं, जो बच्चे विज्ञान वर्ग के हैं, जो बच्चे वाणिज्य वर्ग के हैं, ठीक है, जो बच्चे कृषि वर्ग के हैं, ठीक है। तो ये जो बच्चे होते हैं, जो स्टूडेंट विज्ञान वर्ग की किसी भी विषय को ले रखे हैं, माने जैसे फिजिक्स केमिस्ट्री मैथ में से, बायो में से कोई एक विषय आपके पास है, तो आपको सामान्य हिंदी पढ़नी है। साहित्यिक हिंदी किसे पढ़नी है? जो बच्चे कला वर्ग के होते हैं, जो बच्चे कला वर्ग की कोई विषय ले रखे हैं, जैसे इतिहास आपके पास है, जैसे आपके पास नागरिक शास्त्र है, ठीक है, जैसे आपके पास समाज शास्त्र है, जैसे आपके पास शिक्षा शास्त्र है। ये कला वर्ग की विषय हैं, यानी ह्यूमैनिटीज, ये मानविकी वर्ग होता है, मानविकी वर्ग जिसे हम ह्यूमैनिटीज कहते हैं, ठीक है। तो जो बच्चे कला वर्ग के हैं केवल उन्हें साहित्यिक हिंदी पढ़नी है। अब आप कहेंगे कि सर इसमें क्या डिफरेंस है? तो समझो समझो साहित्यिक हिंदी और सामान्य हिंदी में अंतर क्या है, ठीक है। तो जो बच्चे सामान्य हिंदी के हैं और साहित्यिक के हैं, क्या अंतर है? साहित्यिक के क्या अंतर है? साहित्यिक और सामान्य में अंतर क्या है? वैसे आपको सामान्य और साहित्यिक पर जो हमने आपको एक वीडियो दिया है, सामान्य और साहित्यिक का एक वीडियो हमने दिया है, माने एक सिलेबस का वीडियो दिया है। सिलेबस का जो वीडियो दिया है, तो उस सिलेबस के वीडियो में हमने आपको यह बताया है कि कौन से चैप्टर्स सामान्य वालों को पढ़ने हैं और कौन से साहित्यिक वालों को पढ़ने हैं। और जब भी मैं अपनी क्लास चलाता हूं, तो जब मैं क्लास स्टार्ट करता हूं तो थंबनेल है, जो वीडियो का आपको नोटिफिकेशन जाता है, या जो प्लेलिस्ट में वीडियोस हैं, हमारे वीडियोस के थंबनेल पे, थंबनेल किसे कहते हैं? जो सामने पोस्टर लगा होता है जिसपे लिखा होता है कि ये कौन सा क्लास है, पोस्टर एक लगा होता है वीडियो पे, वो थंबनेल है। तो उस पर लिखा होता है कि सामान्य प्लस साहित्यिक लिखा है, तो सबको पढ़नी है, किसी भी स्ट्रीम का हो। अगर केवल सामान्य लिखा है तो सामान्य वाले पढ़ें, केवल साहित्यिक लिखा है तो केवल साहित्यिक वाले पढ़ें। और कुछ ऐसे भी वीडियोस होते हैं जिनपे कुछ नहीं लिखा होता, केवल हिंदी लिखा होता है, तो सबको पढ़ना है, वो भी सबको पढ़ना है, ठीक है। सामान्य और साहित्यिक में क्या होता है अंतर? तो चैप्टर्स का, कितने चैप्टर्स? चैप्टर्स, ठीक है, कुछ कुछ माने एक या दो चैप्टर्स नहीं पढ़ने होते हैं सामान्य वालों को। सामान्य हिंदी व्याकरण, सामान्य हिंदी व्याकरण, ठीक है, जो सामान्य वाले बच्चे होते हैं उनको सामान्य हिंदी व्याकरण पढ़नी होती है, ठीक है। और चैप्टर्स की अगर बात करें तो लगभग संस्कृत के कुछ चैप्टर्स नहीं पढ़ने हैं, हिंदी के कुछ चैप्टर्स नहीं पढ़ने हैं, दो तीन संस्कृत के 2 3 4 नहीं पढ़ने हैं, हिंदी के 2 3 4 गद्य में पद्य में नहीं पढ़ने हैं, 2 2 3 3 4, ठीक है। कुछ कहानियां नहीं पढ़नी होती हैं, ठीक, बात समझ में आई। और इसी के स्थान पे जो साहित्यिक हिंदी वाले हैं उनको सब पढ़ना होता है। क्या पढ़ना होता है? जो आपको किताब मिलती है उसमें आपको सब पढ़ना होता है, बस 1 2 चैप्टर छोड़ के।
ठीक है, एक आध कहानी छोड़ के, जैसे अब इनको साहित्यिक वालों को केवल ध्रुव यात्रा कहानी नहीं पढ़नी होती है और बाकी तो सब पढ़ना होता है, और सामान्य हिंदी की व्याकरण नहीं पढ़नी होती है। ठीक, इनको फिर इसकी जगह से क्या पढ़ना होता है, इनको संस्कृत व्याकरण पढ़ना होता है। क्या पढ़ना होता है, संस्कृत व्याकरण। संस्कृत व्याकरण में इनको क्या पढ़ना होता है, संधि और समास और विभक्ति। ठीक है, संधि समास विभक्ति पढ़नी होती हैं। इतना है, संधि समास विभक्ति, ये संस्कृत व्याकरण वालों को, और प्रत्यय पढ़ने होते हैं ये इधर साहित्यिक हिंदी वालों और इधर सामान्य हिंदी है, तो सामान्य हिंदी के बच्चों को वाक्यांश के लिए एक शब्द पढ़ना होता है। ठीक है, वाक्यांश के लिए एक शब्द पढ़ना होता है, मैं शॉर्टकट में लिखता हूं, क्या पढ़ना होता है, वाक्यांश के लिए एक शब्द। ठीक है, और अनेकार्थी पढ़ने होते हैं, अनेकार्थी पढ़ने होते हैं, वाक्य शुद्धि पढ़ना होता है। ठीक है, शुद्ध अशुद्ध कह सकते हो, तो वाक्य शुद्धि पढ़ना होता है। साथ में युग्म पढ़ने होते हैं, युग्म माने समोच्चरित शब्द वाले पढ़ने होते हैं। ठीक है, तो और लोकोक्तियां मुहावरे पढ़नी होती हैं, लोकोक्तियां और मुहावरे पढ़ने होते हैं। तो इनको केवल सामान्य वालों को सामान्य हिंदी व्याकरण पढ़नी होती है, साहित्यिक वालों को संस्कृत व्याकरण पढ़नी होती है, और ये सामान्य हिंदी व्याकरण नहीं पढ़नी होती है। इतना फर्क है। बाकी इक्का दुक्का चैप्टर का फर्क है, बाकी निबंध खंडकाव्य सबको पढ़ने हैं। ठीक है, वो मैं सिलेबस में ऑलरेडी डिस्कस कर चुका हूं। क्या डिस्कस कर चुका हूं, सिलेबस में ऑलरेडी डिस्कस कर चुका हूं कि सामान्य हिंदी को कितने चैप्टर कितने टॉपिक पढ़ने हैं, साहित्यिक हिंदी को कितने चैप्टर कितने टॉपिक पढ़ने हैं। बिना सिलेबस के आप कोई तैयारी शुरू ना करें, क्योंकि जब आपको मार्ग ही नहीं पता होगा तो आप कैसे मंजिल को पाएंगे। जब मार्ग पता होगा तभी तो आप मंजिल को पाएंगे, और बिना मार्ग के मंजिल को आप पा ही नहीं सकते। तो पहले आप अपने मार्ग को चुनें, सिलेबस को देखें। सिलेबस एक पथ प्रदर्शक होता है। जब आप सिलेबस को कायदे से समझेंगे कि हमें कौन कौन से टॉपिक पढ़ने हैं, कौन कौन से टॉपिक छोड़ने हैं, तब आप मंजिल की ओर जब कदम बढ़ाएंगे तो डेफिनेटली आप मंजिल पे पहुंचेंगे, अपने लक्ष्य को भी प्राप्त करेंगे। इसलिए मैं फिर से एक बार कहूंगा कि आपको सिलेबस का वीडियो जरूर देखना चाहिए, और एंड स्क्रीन पर यहां आपको सामने दिख भी जाएगा, हो सकता है थोड़ी देर में, या सामने दिख भी रहा हो कि आपको उसी पे क्लिक करके आप सिलेबस का वीडियो देख लीजिए, ताकि आपको एकदम में क्लियर हो जाए कि आपको क्या चीजें पढ़नी है, क्या छोड़नी है। और ये तो आपको पता चल गया कि सामान्य और साहित्यिक पढ़ना किसको है। व्यावसायिक वाले कुछ बच्चे भी सामान्य हिंदी पढ़ते हैं। ठीक है, तो वो आप अपने कॉलेज में भी एक बार रजिस्ट्रेशन के समय पता कर लीजिएगा, या अभी पता कर लीजिए कि हमें सामान्य हिंदी पढ़नी है कि साहित्यिक पढ़नी है। ठीक है, अपने सब्जेक्ट टीचर से। वैसे मैंने बता दिया है, आपका डाउट क्लियर हो गया होगा कि सामान्य और साहित्यिक में क्या अंतर होता है, किसे कौन सी चीज पढ़नी है। और प्लेलिस्ट में जाइए, अभी एक ही प्लेलिस्ट बनी है, उसी में सामान्य और साहित्यिक हिंदी एक ही प्लेलिस्ट है 2027 के लिए। 95+ का टारगेट लेके चलिए, उसमें जाकर के आप अपने सारे चैप्टर्स रेगुलर पढ़ना शुरू कर दीजिए, क्योंकि जो बच्चा शुरू से जुड़ेगा और डिसाइड करके चलेगा कि मुझे 95+ लाना है, वो बच्चा आगे बढ़ेगा, आगे बढ़ेगा और बेहतर स्कोर करेगा, रैंक 1 to 10 लेके आएगा, यूपी बोर्ड में नाम कमाएगा, जो रेगुलर बना रहेगा। ठीक है, तो खमठोंक ठेलता है जब नर पर्वत के जाते पांव खड़, मानो जब जोर लगाता है पत्थर पानी बन जाता है। पंक्तियां याद रखना, और दी ज्ञान सिंधु म्यूजिक चैनल पे हमारे चले जाना, और दी ज्ञान सिंधु पे जाकर के एक तगड़ा सा मोटिवेशन सॉन्ग सुन लेना, मजा आएगा और पढ़ाई में मन लगेगा।